Assalamualaikum dear brothers and sisters, welcome back in our team La Tutor. Myself Ahmed Sumro. आज हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का हम ऑलरेडी सेक्शन 1 से लेकर 3 तक जो है डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन नंबर 5 डिस्कस करेंगे, चैप्टर नंबर 2। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, जो डील करता है सेक्शन नंबर 5 से लेकर सेक्शन नंबर 53A तक। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 5 से लेकर 53A तक क्या किस चीज से डील करते हैं? वो डील करते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से, बट बाय द एक्ट ऑफ पार्टीज के एक्ट के जरिए आपकी जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है वो किससे होती है, वो आपको सेक्शन नंबर 5 से लेकर 53 तक डिफाइन करके बताया गया है चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, तो बेसिकली सेक्शन नंबर 5 हम ऑलरेडी अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, बट इधर हम इन डिटेल में डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू दी सेक्शन नंबर 5। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन नंबर 5 ये डिफाइन करता है कि ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी जो टर्म टाइटल में दिया गया है, इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, तो आज हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मींस एन एक्ट। एक्ट कौन सा? एन एक्ट। एक्ट किस चीज का? एक्ट क्या है इधर? एक्ट आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का एक्ट है। आपकी प्रॉपर्टी क्या है? ट्रांसफर हो रही है। ट्रांसफर क्या है? एक्ट है कि बाय विच कौन ट्रांसफर कर रहा है? लिविंग पर्सन। ठीक है, एक्ट कौन कर रहा है? लिविंग पर्सन कर रहा है। एक्ट किस चीज का? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का एक्ट लिविंग पर्सन कर रहा है। इधर क्या कर रहा है? कन्वे प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का एक्ट लिविंग पर्सन कर रहा है। और जो लिविंग पर्सन अपनी एंटाइटलमेंट, अपनी प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर कर रहा है, वो फ्यूचर में भी कर सकता है, वो प्रेजेंट में भी कर सकता है और फ्यूचर में भी कर सकता है। प्रेजेंट में किससे होती है अपनी प्रॉपर्टी की एंटाइटलमेंट जो है ट्रांसफर? प्रेजेंट में ऐसे होगी, फॉर एग्जांपल मेरी प्रॉपर्टी है, मैं उसे सेल आउट करना चाहता हूँ, उसकी मार्केट वैल्यू 10 लाख रुपए। तो मिस्टर अब्बास साहब उस प्रॉपर्टी को खरीदते हैं और उस वक्त ही मुझे पेमेंट कर देते हैं, तो मैं अपनी एंटाइटलमेंट उसी वक्त अब्बास के नाम ट्रांसफर कर दूंगा कि भाई मैंने प्रॉपर्टी अपनी सेल कर दी है। तो इन प्रेजेंट में क्या हुआ? आपकी प्रॉपर्टी कन्वे हो गई, ट्रांसफर हो गई किसी दूसरे शख्स के नाम पर। दूसरा होता है फ्यूचर में। फ्यूचर में ऐसे होता है कि आप की प्रॉपर्टी सेल आउट कर देते हैं, बट उसकी एंटाइटलमेंट फ्यूचर में देते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी प्रॉपर्टी है और अब्बास साहब उस प्रॉपर्टी को लेना चाहते हैं, उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है, बट अब्बास साहब मुझे कहते हैं कि मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, रिमेनिंग जो 5 लाख रुपए आपके हैं वो मैं आपको 1 महीने या 2 महीने के बाद दूंगा। तो मैं अब्बास साहब को प्रॉपर्टी तो दे देता हूँ, बट जो एंटाइटलमेंट है वो मैं जो है ना, जब मुझे वो कंप्लीट पेमेंट देगा उसके बाद जाकर मैं ट्रांसफर करूंगा, उससे पहले मैं नहीं करूंगा। ठीक है, और प्रॉपर्टी लिविंग पर्सन के बीच में ही ट्रांसफर होती है, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, दो जिंदा शख्स के बीच में ही आपकी प्रॉपर्टी की जो है सेल और परचेज होगी। ऐसे नहीं होगा कि आप किसी डेड शख्स के पास जाकर कहें कि भाई आप उठें और अपनी एंटाइटलमेंट मुझे ट्रांसफर करें, फिर आप जाकर सो जाएं। ऐसे नहीं होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी आपकी लिविंग पर्सन के बीच में ही ट्रांसफर होगी। ठीक है, टू 1 और मोर लिविंग पर्सन। अब यहाँ पर आप अपनी प्रॉपर्टी किसी एक शख्स के पास भी ट्रांसफर कर सकते हैं, या एक से ज्यादा अगर शख्स हैं, ग्रुप ऑफ पीपुल्स हैं, उनको भी आप अपनी एंटाइटलमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं, बट वो ग्रुप ऑफ पीपुल क्या होने चाहिए? लिविंग पर्सन्स होने चाहिए। ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी जो आप सेल कर रहे हैं तो उसकी एक सर्टेन कंसिडरेशन होती है, एक मार्केट वैल्यू होती है, उस हिसाब से आप उसकी अमाउंट, उसकी प्राइस फिक्स करते हैं। तो कंसिडरेशन हम कहते हैं सिंपली अमाउंट को, वो अमाउंट जो आपको सेल के एवज में मिले, आप अपनी प्रॉपर्टी की एंटाइटलमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उसके एवज में आपको जो पेमेंट मिल रही है, जो पैसे मिल रहे हैं 10 लाख रुपए, वो होगी आपकी कंसिडरेशन। तो बेसिकली ये था ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की कॉन्सेप्ट या इसकी मीनिंग जो सेक्शन नंबर 5 में बताई गई है। मैं अब आपको इससे इजी करके बताता हूँ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को, कि यार ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये
जो एन एक्ट है, एन एक्ट मीन्स के ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का एक्ट। लिविंग पर्सन का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। लिविंग पर्सन अकॉर्डिंग टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, लिविंग पर्सन जहां कहीं भी आ जाए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, दूसरे किसी एक्ट में नहीं, तो उसकी मीनिंग या उसका कॉन्सेप्ट ये होगा। लिविंग पर्सन आपकी कंपनी भी होती है, लिविंग पर्सन आपकी एसोसिएशन भी होती है। एसोसिएशन मीन्स के ग्रुप ऑफ पर्सन, और आपका इंडिविजुअल खुद भी लिविंग पर्सन में आता है, जो हम जनरली कॉन्सेप्ट लेते हैं लिविंग पर्सन का। ठीक है, तो कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, ठीक है, तो वो भी लिविंग पर्सन में ही आएगी। आपकी ग्रुप ऑफ पीपुल्स है, ग्रुप ऑफ पीपुल्स मीन्स एसोसिएशन, वो भी आपकी लिविंग पर्सन है। और इंडिविजुअल खुद प्राइवेट पर्सन खुद भी लिविंग पर्सन है, जो जर्नल कॉन्सेप्ट हम लेते हैं। तो बेसिकली ये तीन वर्ड्स आपको ध्यान में रखने हैं। जहां कहीं भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में लिविंग पर्सन का वर्ड इस्तेमाल हो तो आपका डायरेक्टली यहाँ पर ध्यान जाना चाहिए कि लिविंग पर्सन कंपनी, एसोसिएशन या इंडिविजुअल हो सकते हैं। उसके बाद जो है हम आते हैं कि ये जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है ना, तो अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कुछ मूड्स हैं प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के। हम आते हैं मूड्स ऑफ ट्रांसफर के ऊपर कि प्रॉपर्टी किन तरीकों से ट्रांसफर हो सकती है, वो कौन से तरीके हैं जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दिए गए हैं। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के मुताबिक बेसिकली 6 ऐसे तरीके हैं जिनके जरिए एक शख्स अपनी इंटाइटलमेंट दूसरे शख्स के नाम पर कर सकता है। नंबर 1 तरीका है सेल। सेल के जरिए एक शख्स अपनी प्रॉपर्टी दूसरे शख्स के नाम ट्रांसफर करता है। ये एक सिंपल तरीका है जो हम अपनी आम जिंदगी में एप्लीकेबल करते हैं। नंबर 2 आपका है मॉर्टगेज। मॉर्टगेज के जरिए भी आप अपनी इंटाइटलमेंट को ट्रांसफर करते हैं। आप एक चीज गिरवी रखते हैं, तो गिरवी क्या रखते हैं मॉर्टगेज में, ये होता है कि आप किसी भी बैंक से लोन लेते हैं तो उन लोन की सिक्योरिटी के लिए आप अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी की डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाते हैं। तो मीन्स के इधर भी आपकी इंटाइटलमेंट जो है वो, ये डॉक्यूमेंट जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं बैंक को। अगर इन केस ऑफ डिफॉल्ट आप वो लोन जो है वापसी नहीं देंगे, आपने जो डेब्ट लिया है वो रिकवर नहीं होगा इन द टाइम, तो वो क्या करेंगे, आपकी जो प्रॉपर्टी वो बेचकर वो ले लेते हैं। तो ये क्या है, मॉर्टगेज के जरिए भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसफर करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं, जिससे आप डेब्ट लेते हैं। नंबर 3 तरीका है आपका लीज। लीज के जरिए भी इंटाइटलमेंट ट्रांसफर होती है, बट फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कुछ अरसे के लिए। जैसे कि आप जमीनें मकादे पर लेते हैं या आप कोई घर रेंट पर लेते हैं, तो वो क्या है, एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए आप लेते हैं। 2 पार्टीज के बीच में जितने अरसे की एग्रीमेंट्स होती हैं उन हिसाब से आपकी जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर हो जाती है फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, तो उसे हम कहते हैं लीज। नंबर 3 गिफ्ट है। गिफ्ट में भी एक पार्टी वॉलेंटरली अपनी खुशी से दूसरी पार्टी को जो है अपनी प्रॉपर्टी की इंटाइटलमेंट ट्रांसफर करती है, वॉलेंटरली गिफ्ट देती है। उसमें क्या, गिफ्ट में क्या होता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी एक शख्स को दे देते हैं, बट इन दी आपको उसकी कंसीडरेशन कुछ नहीं मिलती, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको एज अ गिफ्ट दे देते हैं। तो आप अपनी इंटाइटलमेंट एज अ गिफ्ट दूसरे शख्स को ट्रांसफर करते हैं। तो ये भी एक किस्म है, एक तरीका है मोड है ट्रांसफर का। नंबर 5 है एक्सचेंज। एक्सचेंज के जरिए भी आपकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। एक्सचेंज में पैसे का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होता, जैसे कि हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिस्कस किया था कि
रेसिप्रोकल प्रॉमिस मीन्स के एक चीज आप देते हैं उसके एवज में दूसरी चीज लेते हैं। कंपनसेशन या इनके कंसिडरेशन की फॉर्म में, अमाउंट की या पैसे की फॉर्म में कुछ चीज आप नहीं लेते। तो एक्सचेंज में मैं अपनी प्रॉपर्टी बी को दे रहा हूँ और बी अपनी प्रॉपर्टी मुझे ट्रांसफर कर रहा है, ये क्या हुआ? एक्सचेंज हो गया। मीन्स कि हम दोनों अपनी इंटाइटलमेंट एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं, तो ये होगा एक्सचेंज। ये भी क्या है? एक मूड है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का। लास्ट हमारे पास है एक्शन एबल क्लेम, ट्रांसफर ऑफ एक्शन एबल क्लेम। एक्शन एबल क्लेम भी हम ट्रांसफर कर सकते हैं, ऐसा क्लेम जो एक्शन एबल हो। ये हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं एक्शन एबल क्लेम को। तो बेसिकली ये 6 तरीके कार हैं जिसके तहत आपकी प्रॉपर्टी एक शख्स से दूसरे शख्स के पास ट्रांसफर होती है। इन सब टर्म्स को हम इन डिटेल आगे चलकर डिस्कस करेंगे। इन सब तरीके कार के ऊपर जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में डिटेल में डिस्कस किया गया है, तो हम आगे चलकर वो चीजें डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, सेक्शन नंबर 5 जो हम इन डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आई होप कि आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।